राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री भक्तमाल जी की अमर गाथा यात्रा के चौथे दिवस में। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सोमवार का पावन दिन है जो देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि दोनों की आराधना का परम पवित्र दिन है। पिछले 3 दिनों में हमने इस महान ग्रंथ श्री भक्तमाल की महिमा को जाना और इसके मूल सिद्धांतों को समझा। हमने ये जाना कि भगवान स्वतंत्र होते हुए भी अपने भक्तों के प्रेम के अधीन हैं। लेकिन आज हम उस अधीनता और उस करुणा का सबसे विराट और प्रत्यक्ष प्रमाण देखने जा रहे हैं। हम अक्सर सत्संगों में सुनते हैं कि ईश्वर निराकार हैं, वे अजन्मे हैं, वे अव्यक्त हैं। परंतु श्री भक्तमाल हमें ये विश्वास दिलाता है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब साधु संतों पर संकट आता है और जब जब कोई भक्त करुण पुकार करता है, तो वे निराकार प्रभु बैकुंठ में टिक नहीं पाते। वे अपनी निराकारता को त्याग कर साकार रूप धारण कर नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। आज हम भगवान के उन 24 अवतारों का दर्शन करेंगे जिनका उल्लेख श्री भक्तमाल में क्रमबद्ध रूप से किया गया है। आइए अपने मन को एकाग्र करें और इस दिव्य क्रम का स्मरण करते हैं। सर्वप्रथम सृष्टि के कल्याण और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। उस समय प्रलय का जल पूरी सृष्टि को डुबो रहा था और हयग्रीव नामक दैत्य वेदों को चुराकर समुद्र में छिप गया था। तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने एक विशाल स्वर्ण मछली का रूप धारण किया। जरा सोचिए, परमात्मा को मछली बनने में भी संकोच नहीं हुआ। उन्होंने सत्यव्रत मणि की नौका को अपनी सींग से बांधकर प्रलय के जल से पार लगाया और वेदों का उद्धार किया। इसके पश्चात जब हिरण्याक्ष दैत्य ने हमारी पृथ्वी माता को अपमानित करके रसातल यानी गंदे नाले में छिपा दिया, तो पृथ्वी देवी की करुण पुकार सुनकर भगवान 2 वराह अवतार यानी सूकर रूप में प्रकट हुए। लोग जिसे अपवित्र पशु मानते हैं, भगवान ने उस रूप को धारण करके ये सिद्ध कर दिया कि परोपकार के लिए कोई भी रूप छोटा नहीं होता। उन्होंने अपने दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाया और उसे पुनः स्थापित किया। फिर समय आया जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था, लेकिन वो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब उसे सहारा देने के लिए प्रभु ने 3 कमठ अवतार यानी कच्छप कछुआ अवतार लिया। भगवान ने अपनी 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर उस विशाल पर्वत का भार सहन किया ताकि देवताओं को अमृत मिल सके। ये उनकी सहनशीलता का प्रतीक है। फिर वो घड़ी आई जब अपने परम नन्हे भक्त प्रहलाद की रक्षा करनी थी। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि वो न दिन में मरे न रात में, न नर से मरे न पशु से। तो अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने वो रूप लिया जो न नर था न पशु। वे श्री नृसिंह अवतार के रूप में खंभा फाड़कर प्रकट हुए। अपने भक्त के लिए उन्होंने लोहे के खंभे को भी अपना निवास बना लिया। इसके बाद देवताओं का राज्य वापस दिलाने के लिए और राजा बलि का उद्धार करने के लिए वे 5वें श्री वामन अवतार के रूप में बौने ब्राह्मण बनकर आए। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रहे थे। उन्होंने 3 पग में सब कुछ नाप लिया और राजा बलि को अपना बना लिया। जब धरती पर क्षत्रिय राजा अभिमानी हो गए और अत्याचार करने लगे, तो ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा के लिए भगवान छठे श्री परशुराम अवतार के रूप में फरसा धारण करके आए और 21 बार पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किया। और फिर त्रेता युग में मर्यादा और शील का आदर्श स्थापित करने के लिए वे श्री रामावतार के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष वनवास झेला, शबरी के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया और ये सिखाया कि भगवान केवल महलों में नहीं, वन में भी मिलते हैं। द्वापर युग में प्रेम और ज्ञान की वर्षा करने के लिए वे श्री कृष्ण अवतार के रूप में आए। वे 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। उन्होंने ब्रज में माखन चोरी की लीला करके वात्सल्य दिया, तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर जगत को राह दिखाई। कल युग में जब लोग वेदों के नाम पर हिंसा करने लगे, तो वह हिंसा और करुणा का संदेश देने के लिए वे 9वें श्री बुद्धावतार बने और जीवों पर दया करना सिखाया। और शास्त्रों का अटल वचन है कि जब कलयुग का अंत होगा और पाप चरम पर होगा, तो वे 10वें कल की अवतार के रूप में हाथ में तलवार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर फिर आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन लीला यहीं समाप्त नहीं होती। श्री भक्तमाल में ज्ञान और भक्ति के उन अवतारों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है जो निरंतर संतों के हृदय में रहते हैं। वेदों का विभाग करने और पुराणों की रचना करने के लिए वे 11वें श्री व्यास अवतार बने, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया।
जब पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था तो प्रजा का पालन करने के लिए वे आदि सम्राट 12वें श्री पृथु अवतार बने और धरती का दोहन किया। जब गजेंद्र यानी हाथी ने मगरमच्छ से बचने के लिए गोवंद पुकारा तो तत्काल रक्षा के लिए वे 13वें श्री हरि अवतार के रूप में गरुड़ पर चढ़कर आए। सनकादि मुनियों के मन में उठने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वे 14वें श्री हंसावतार बने। सृष्टि के संचालन के लिए वे मनवंतरावतार लेते हैं। यज्ञ की रक्षा और स्वरूप के लिए वे स्वयं 16वें श्री यज्ञावतार बने। परमहंसों का मार्ग दिखाने के लिए और वैराग्य की शिक्षा देने के लिए वे 17वें श्री ऋषभ अवतार यानी जड़ भरत जी के पिता के रूप में आए। जब मधु और कैथब दैत्य वेदों को चुरा ले गए तो ब्रह्मा जी की सहायता के लिए वे 18वें श्री हयग्रीव अवतार बने और वेदों का ज्ञान पुनः प्रदान किया। इसके बाद भक्त ध्रुव की बाल सुलभ तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुवलोक देने के लिए वे 19वें ध्रुववरदायक श्री हरि अवतार के रूप में प्रकट हुए। समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए वे 20वें श्री धन्वंतरी राज के रूप में आए। तपस्या का आदर्श स्थापित करने के लिए बद्रिकाश्रम में वे 21वें श्री बद्रीपति यानी नर नारायण के रूप में आज भी घोर तप कर रहे हैं। माता अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म से प्रसन्न होकर वे उनके पुत्र 22वें श्री दत्तात्रेय अवतार बने और अपनी माता देवहूति को सांख्य योग और भक्ति का उपदेश देने के लिए वे 23वें श्री कपिल देव अवतार बने। और सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में अखंड ब्रह्मचर्य और भक्ति का उपदेश देने के लिए वे 24वें श्री सनकारी अवतार के रूप में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में प्रकट हुए। इन 24 अवतारों की कथा का सार क्या है? सार केवल इतना है कि भगवान बहुरूपीय हैं। वे अपने भक्त को रिझाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वे मछली भी बन सकते हैं, कछुआ भी और एक सुंदर बालक भी। वे स्वतंत्र होते हुए भी प्रेम के बंधन में बंधकर बार बार जन्म लेते हैं। वे हमें ये बताते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में आ जाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज सोमवार के इस पवित्र दिन हम भगवान के इन सभी 24 स्वरूपों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हमें नहीं पता कि वो किस रूप में कब हमारे सामने आ जाएं, इसलिए हर जीव में उनका अंश देखना ही सच्ची भक्ति है। आज हमने भगवान के विराट रूपों को जाना। अब कल मंगलवार से हम उन महापुरुषों की गाथा शुरू करेंगे जो इन अवतारों के सबसे निकट रहे हैं। कल हम जानेंगे 12 प्रधान भक्तों में से सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी का अद्भुत चरित्र, जैसा कि भक्तमाल में वर्णित है। तब तक के लिए अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहिए। कमेंट में जय दशावतार या जय श्री हरि लिखकर इस विराट स्वरूप को नमन करें। जुड़े रहिए इस दिव्य यात्रा में। राधे राधे।